जगदम्बा ने जहाँ उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नित्य रिद्धि सिद्धि सुख संपत्तियां बढ़ने लगी है। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से आगमनी के लिए चले गए। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे तब सब वाहन डरकर इधर उधर भागने लगे। शिवजी को देखा तो सब भागने लगा। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहां ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचने पर पिता माता जब पूछने लगे तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले, क्या कहें, कहा नहीं जाता है। यह यमराज की सेना है या बारात। ये दुल्हा होगा, दुल्हा लिखा है। दुल्हा पागल सा बैल पर सवार है। सांप मुंड और भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म लगाए सांप और मुंड माला, यही भूषण धारण किए नंगा जटाधारी भयंकर रूप और भूत पिचाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस लिए ऐसा दूल्हा है जो बारात देखकर जीते रहेंगे। उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती के विवाह देखेंगे। घर दो लड़कों ने यही कहा। शिवजी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको अनेक प्रकार से समझाए कि निडर हो जाओ, कुछ नहीं है। आगवान लोग बारात को ले गए, सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाए, उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन में शिवजी का परीक्षण करने चली। जब शिवजी का भयंकर भेष देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना जी भी भारी दुख हुआ और उन्हें पार्वती को अपने पास बुला लिया। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है क्यों बनाया। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी उसने वर को बावला क्यों बनाया। जो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपक्षय हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखी देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप कर रोने लगी और कहने लगी, नारद को मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ा। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सचमुच उनके जी में मोह और दया नहीं है। वे तो उदासीन हैं। उनके न धन है न स्त्री है। वे पराये घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है न किसी का डर। भला बांझ स्त्री प्रसव कष्ट को क्या जाने। माता को व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं है, ऐसा समझकर सोच मत करो। सरस्वती लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं। हे माता वृथा कलंक मत लो। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो दुख सुख मेरे भाग्य में लिखा है वह जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत घर को गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। हे मैना, मेरा वचन सत्य वचन सुनो। तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी है और सदैव शिव जी के अर्धांग में रहती है। यही जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती है। पहले दक्ष के घर जन्म लिया, वहाँ यह सुंदर शरीर धाती सती हुई। वहाँ भी सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था। यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। एक बार शिव जी के साथ वन में आते हुए रघुकुल भास्कर श्री राम जी को देखा। तब उन्हें मोह हुआ और शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मभस्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश बनाया। इस अपराध से शिव जी ने त्याग दिया। तब शिव जी के वियोग में पिता के यज्ञ में योगिनी में भस्म हो गई। अच्छा हो
सती जो है राम जी पे मोहित हो गई और सीता का वेश बना ली। नहीं, अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिय है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर में यह संवाद फैल गया। जब वनवास जा रहे थे ना, वनवास में वो सीता का रूप ले ली थी पार्वती, अथी सती। तब मैना और हिम्मत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती वो विषाद उनको पहले से था और दूसरा विषाद हो गया, वहाँ जग में नहीं बुलाया गया, फिर वो उसी टेंशन में अपना हो गए, देह त्याग दिए। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध और नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत होने लगे। सबने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उसके अनुसार उनकी भांति की जीवनार हुई। उस जीवनार का क्या वर्णन किया जाए कि जिस घर में जगत माता भवानी वास करती है। सब बाराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए और अनेक प्रांतों से जीवनौर बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली देने लगी ने। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलकर पान दिए। तब जहाँ जिसका वास था वहाँ सब बाराती चले गए। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लग्न सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को सादर बुलाकर यथा योग्य आसन दिए। वेद विधि से वेदी बनाई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी के स्मरण कर बैठ गए। श्री राम को स्मरण करते थे उन्हें। शिव जी राम को पूजा करते थे, राम शिव जी को दोनों एक दूसरे को। ने पार्वती जी को बुलाया। श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगत माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती की सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती, जो करोड़ों मुखों से भी कहीं नहीं जा सकती। पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद, शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। तुलसीदास बोलता है कि मैं मंद बुद्धि किस गिनती में हूँ। शोभा की खान भवानी मंडप के बीच गई जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मन रूपी भौरा तो वही था। मुनियों को की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर उनके मन में शंका न करे। विवाह की जैसी विधि वेद में कही गई महामुनियों ने सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर और कन्या का हाथ जलकर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को दान कर दिया। महादेव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया। तब इंद्राणी शंखा पानी पानी ग्रहण वही शंखा पानी हुआ किया। तब इंद्राणी सब देवता उनमें प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। भांति भांति के बाजे बजने लगे। आकाश में से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भुवनों में आनंद छा गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गौ वस्त्र मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों को छलकों में भरकर इतना दहेज दिया गया, ये देखो दिया गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दहेज प्रथा तो यहाँ भी है हो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर जो मांगा जाता है उसे दहेज कहा जाता है ना। ये पार्वती जी के पिता खुद दिए थे ना, तो वो दहेज नहीं हुआ, वो दान हुआ। ये दहेज ही लिखा है इसमें। वो लिखा हुआ है लेकिन दान दिए, दहेज मांगा जाता है। भगवान कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर की सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय को शिव जी के चरण छुए। हे नाथ उमा, मुझे प्राणों शादी संपन्न हो गया शिव पार्वती का। हाँ, समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाइए। हमारे सब अपराध क्षमा करके और प्रसन्न होकर वर दीजिए। बहुत प्रकार से सासू को समझाया, वह चरणों में सिर नवाकर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। हे पुत्री, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। स्त्री धर्म में
पति के सिवाय देवता स्त्री के लिए नहीं है। यह वचन कहते आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ में विचार कर धीरज धारण किया। मैना थी बारंबार भेंटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब सखियों से मिलकर भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। फिर माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखियां उनको शिवजी के पास ले गई। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ ले घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजाने लगे। तब हिमवंत बड़े प्रेम के साथ पहुंचने चले। तब शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। शिव पार्वती विवाह इस प्रकार से संपन्न हुआ। बालकांड। शिव पार्वती विवाह इस प्रकार से संपन्न हुआ। बालकांड।